फ्रेंड्स, वेलकम इन नोट अड्डा। मैं पवन कौशिक। आज भी मैं एक बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखें तो ये हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकता है। इतना शानदार वीडियो है, इतनी शानदार सीख ये देगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। तो मैं बात करता हूँ, आज मैंने एक दो दिन पहले एक्चुअली मैंने एक किताब पढ़ी, जिस किताब का टाइटल है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल्स। हाईली इफेक्टिव पीपल्स की 7 आदतें जो कि सक्सेस की ओर लेके जाती है, इस विषय पर ये बुक है। ये रिलेट करती है कंप्लीटली सक्सेस के साथ। तो इस बुक को लिखा था स्टीफन आर कवी साहब ने। तो टुडे वी विल डिस्कस हियर अबाउट द हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल्स। जो सक्सेसफुल आदमी या पीपल होते हैं उनकी हैबिट्स क्या होती है एक्चुअली, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वन कैन अचीव द हाइट्स ऑफ सक्सेस। हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे भी एक व्यक्ति कैसे सक्सेस हासिल कर सकता है इन आदतों को अपना के। हाउ दीज हैबिट्स कैन मेक ह्यूमन सक्सेसफुल। तो बुक लिखी है, जैसा कि मैंने बताया, स्टीफन आर कवी साहब ने। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, रोज की तरह मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन दबा दें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी कर दें। तो अभी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहली जो हैबिट है दैट इज बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव बने। दो तरह की चीजें होती है दोस्तों, एक होता है रिएक्ट और एक होता है प्रोएक्टिव। रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव। रिएक्टिव वो होता है जो इधर उधर की चीजें सुन के उनके ऊपर रिएक्ट करता है। प्रोएक्टिव वो होता है जो इधर उधर की बातों पर ध्यान न देके अपने काम के प्रति उसी के ऊपर ध्यान देता है, वो होता है प्रोएक्टिव। आगे हम जानते हैं इसके बारे में। आई हैव ए कैन डू एटीट्यूड। अगर मेरे अंदर भी मैं कर सकता हूँ ये वाला एटीट्यूड है। आई चूज माई एक्शंस एटीट्यूड्स एंड मूड। मैं अपने एक्शन चूज करता हूँ सोच समझ के और देख के चूज करता हूँ। आई डोंट ब्लेम अदर्स। मैं दूसरों को ब्लेम नहीं करता हूँ। आई डू द राइट थिंग विदाउट बीइंग आस्क्ड। मैं बिना किसी से पूछे सही चीजें करता हूँ। इवन इफ नोबडी इज लुकिंग। तब भी जब कोई आदमी देख नहीं रहा है। दैट इज द अप्रोच ऑफ प्रोएक्टिव। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मेन पैरामीटर ऑफ प्रोएक्टिव। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? जिम्मेवारी। अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं, आपको कोई वॉच कर रहा है, देख रहा है, नहीं देख रहा है, दैट डजेंट मैटर। हम लोगों को क्या करना होता है, अभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका प्रोएक्टिविटी का मेन पिलर होता है। सेकंड जो पॉइंट है दैट इज बिगिन विद एंड इन माइंड। हम लोगों को क्या करना होता है कि डेस्टिनेशन या हमारा एम क्या है उसको ध्यान में रख के ही कोई काम करना है। दैट इज बिगन विद द एंड ऑफ माइंड, एंड इन माइंड। टू बिगिन विद द एंड इन माइंड मीन्स टू स्टार्ट विद क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर डेस्टिनेशन। We should have clear understanding of our destination. It means to know whether your steps are correct so that the steps you are taking will be always in right direction. हम लोगों को ये देखना है कि जो हम कदम उठा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अगर वो हम चेक करके आगे बढ़ेंगे तो हम हमेशा सही डायरेक्शन की ओर जाएंगे। दैट मीन्स बिगिन विद द एंड इन माइंड। थर्ड थिंग इज पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। पहली चीज को हमेशा पहले करें। पहले जो काम करने वाला होता है, सपोज वर्क फर्स्ट देन प्ले। क्या हम पहले खेलेंगे बाद में काम करेंगे? नहीं, पहले हम काम करेंगे बाद में खेलेंगे।
तो जो चीज़ पहले करने वाली है उसको पहले करें, बाकी की चीज़ें बाद में। आई स्पेंड माई टाइम ऑन थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हीं कामों के ऊपर मैं अपना टाइम स्पेंड करता हूँ। दिस मीन्स आई से नो टू थिंग्स आई शुड नॉट डू। इसका मतलब ये है मैं उन कामों के लिए मना कर दूंगा जो मैं नहीं कर सकता। आई सेट प्रियोरिटीज, मैं प्रायोरिटी सेट करता हूँ। मेक ए शेड्यूल एंड फॉलो माई प्लान। आई एम ऑर्गेनाइज, मैं बिल्कुल ऑर्गेनाइज हूँ। तो इसमें बहुत अच्छी चीज़ लिखी गई है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए, शेड्यूल बनाना चाहिए और प्लान को फॉलो करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम ऐसे करेंगे तो कभी फेल्यूर नहीं होगा, और निरंतर ऐसा करेंगे तो वी विल अचीव सक्सेस डेफिनेटली। चौथी चीज है दोस्तों, थिंक विन विन, हमेशा जीत के बारे में सोचें। थिंक विन विन, इसमें क्या होता है, अपनी अकेले की जीत के बारे में नहीं सोचना, दूसरे बंदों की जीत के बारे में भी सोचना है। अगर हम हमेशा ये सोचेंगे भी मैं जीतूं, तो दूसरे लोगों के आइडियाज है, दूसरे जो काम करें, दूसरे लोगों की मेहनत पे तो पानी फिर जाएगा, हम ही जीतेंगे, दूसरों का तो कोई वो नहीं है। तो इसलिए इसमें क्या है, आई वॉन्ट एवरी वन टू बी ए सक्सेस। मैं हमेशा ये सोचता हूँ हर आदमी सक्सेसफुल हो। आई डोंट हैव टू पुट अदर डाउन टू गेट व्हाट आई वांट। मैं किसी चीज की प्राप्ति के लिए दूसरों को गिराने में विश्वास नहीं रखता। इट मेक्स मी हैप्पी टू सी अदर पीपल हैप्पी। दूसरों को खुश देख के ही मैं खुश होता हूँ, इस तरह का नेचर होना चाहिए। आई लाइक टू डू नाइस थिंग फॉर अदर, दूसरों के लिए अच्छी चीजें करनी चाहिए। वैन ए कन्फ्लिक्ट अराइव, आपस में कोई मतभेद हो जाता है, आपस में कोई मनमुटाव हो जाता है, तो मैं आई हेल्प ब्रेनस्टॉर्म ए सॉल्यूशन, हम डिस्कस करके सॉल्यूशन निकालने में विश्वास करते हैं। वी ऑल कैन विन। अगर ऐसा अप्रोच होगा भी, दूसरों की सफलता से हम जलेंगे नहीं, दूसरों को बराबर चांस देंगे, दूसरे की सफलता को अपनी सफलता की तरह सेलिब्रेट करेंगे, अगर दूसरे लोगों को खुश देखना चाहेंगे, और अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो फिर आपस में माथापच्ची करके, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हम उनको सुलझा लेंगे। ये अप्रोच होना चाहिए, सफलता के लिए ये अप्रोच बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, पहले समझे बाद में समझाएं। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, पहले कोई भी चीज हमें सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए, उसके बाद हम सोच सकते हैं कि हमें कोई समझे। आई लिसन टू अदर पीपल्स आइडियाज एंड फीलिंग्स, दूसरे लोगों की आइडियाज और फीलिंग को मैं सुनता हूँ। आई ट्राई टू सी थिंग्स फ्रॉम देयर व्यू पॉइंट्स, मैं उनके व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग चीज़ों को देखता हूँ। आई लिसन टू अदर विदाउट इंटरप्टिंग, मैं दूसरों को बिना व्यवधान पैदा किए सुनता हूँ। आई एम कॉन्फिडेंट इन वॉइसिंग माई आइडियाज, मैं अपने आइडियाज देने के अंदर भी कॉन्फिडेंट हूँ। तो इस वे में जब हम दूसरे लोगों की सुनते हैं, दूसरे लोगों के आइडियाज लेते हैं, दूसरे लोगों के सारे व्यू पॉइंट देख के और अपना व्यू पॉइंट रख के जो बेटर आइडिया, इससे हमें क्या मिलेगा, बेटर वी विल सेलेक्ट बेटर इन्वेस्ट। सबसे बढ़िया चीज हम सिलेक्ट कर सकते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, सबकी सुन के, सबके आइडियाज लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है सक्सेस के लिए। सिनर्जाइज, स्ट्रोंगर टुगेदर, आपस में सिनर्जी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि साथ में रह के ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं, ज्यादा सक्सेस हासिल कर सकते हैं। आई वैल्यू अदर पीपल स्ट्रेंथ एंड लर्न फ्रॉम देम, मैं दूसरे लोगों की जो स्ट्रेंथ है उनके ऊपर वैल्यू करता हूं, उनको उनसे सीखता हूं। आई गेट अलोन वेल विद अदर्स इवन पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम मी, जो मेरे से बिल्कुल अलग है उनके साथ भी मैं घुल मिल जाता हूं। आई वर्क वेल इन ग्रुप्स, मैं ग्रुप के अंदर अच्छा काम करता हूं। आई सीक आउट अदर पीपल्स आइडिया टू सॉल्व प्रॉब्लम, मैं दूसरे लोगों के आइडियाज भी ले लेता हूं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। आई नो दैट टू हेड आर बेटर देन वन, मुझे पता है कि दो ब्रेन जो हैं एक ब्रेन से ज्यादा बेटर होते हैं। आई एम ए बेटर पर्सन व्हेन आई लेट अदर पीपल इनटू माय लाइफ एंड वर्क, जब मैं दूसरे लोगों को अपने लाइफ और काम में जोड़ लेता हूं तो मैं बेटर पर्सन बन सकता हूं। ये पर्सपेक्टिव अगर रहेगा तो हम सफलता की ऊंचाइयों को छू लेंगे। हर व्यक्ति अगर ये पर्सपेक्टिव रख के काम करेगा तो डेफिनेटली ही विल हाईली अचीव वेरी गुड पोजीशन, वेरी गुड सक्सेस।
शार्पन द सर्ज। इसमें क्या होता है कि जब हमारा शरीर है वो भी एक, उसके अंदर थकावट आ सकती है, हम थक जाते हैं काम करते करते, तो हम लोगों को क्या है, फिजिकल रूप में बूस्ट रहना है, मेंटली बूस्ट सही रहना है, सोशल इमोशनली और स्पिरिचुअल ढंग से हर आदमी को सही रहना पड़ेगा, तभी वो सक्सेस हासिल कर सकता है। आई टेक केयर ऑफ माई बॉडी बाई ईटिंग राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सही खाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, एंड गेटिंग स्लीप, टाइम पे सोना पड़ेगा। आई स्पेंड टाइम विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। इस काम को हासिल करने के लिए हर व्यक्ति को अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा टाइम बिताना पड़ेगा। आई लर्न ए लॉट ऑफ वे एंड लॉट ऑफ प्लेसेस, लॉट ऑफ आइडियाज और स्थानों से, सब चीज़ों से हम सीख सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। इसको मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ आपको समझाऊंगा। स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। सपोज यू आर क्रॉसिंग ए फॉरेस्ट। अगर आप एक जंगल को क्रॉस कर रहे हैं, आप एक आदमी के पास पहुंच जाते हैं, वो इज ट्राइंग टू कट द ट्री वेरी फास्ट। वो जल्दी जल्दी पेड़ काटने में लगा हुआ है। आप उससे पूछते हैं व्हाट यू आर डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। ही रिप्लाई, वो उतावलेपन में रिप्लाई करता है, विदाउट पेशेंस रिप्लाई करता है, डोंट यू सी आई एम कटिंग द ट्री, आपको दिख नहीं रहा मैं पेड़ काट रहा हूं। तब आप हैरान होकर उससे पूछते हैं कि मैं सोच रहा हूं भी आप थक गए हो, कब से आप ये काम कर रहे हैं। ही टर्न्स बैक, वो एकदम पलट के जवाब देता है, आई एम डूइंग इट सिंस फ्रॉम 5 आवर्स, मैं पिछले 5 घंटे से ये कर रहा हूं और मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूं, ये बहुत ही मुश्किल काम है। आप उसे सजेशन देते हैं, डोंट यू डू समथिंग लाइक दिस, टेक ए फ्यू मिनट्स टू रिलैक्स एंड शार्पन योर शॉ। वो कह रहा है अभी आप नहीं सोचते हैं कि आपको कुछ टाइम के लिए रेस्ट ले लेना चाहिए और अपनी जो आरी है उसको थोड़ा सा शार्पन कर लें, तीखी कर लें, धार धार दे दें उसको। आई बिलीव आफ्टर दैट इट विल वर्क फास्ट, मुझे लगता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये तेजी से काम करेगी और आप काम को जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। आई डोंट हैव टाइम टू शार्पन द शॉ। वो चिल्ला कर कहता है मेरे पास आरी को धार देने के लिए टाइम नहीं है। आई एम सो बिजी इन कटिंग ट्री, मैं पेड़ काटने में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो ऐसी वैसी बातें ना करो। इस तरह वो जवाब देता है। इस स्टोरी का उद्देश्य सिर्फ यही है भी मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ भी हम अगर अपने शौ को शार्पन रखेंगे, मतलब अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपनी मेंटल कंडीशन को, अपनी स्पिरिचुअल कंडीशन को, अपनी फैमिली कंडीशन को, हर चीज़ को अगर हम रिलैक्स करके, टाइम दे के, टाइम पे आराम करेंगे, टाइम पे खाना खाएंगे, टाइम पे एक्सरसाइज करेंगे, टाइम पे करके हम अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, तो हम परफेक्ट वे में काम कर सकते हैं और अच्छी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। तो इसी नोट के साथ दोस्तों मैं इसको समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ डेली कुछ ना कुछ नया लेके आने के लिए, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको अच्छा लगा। इसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्दी मैं दूसरा अच्छा कोई नॉलेजेबल वीडियो लेके आऊँगा। थैंक्स ए लॉट, थैंक्स।